नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो का हमारा अध्ययन का टॉपिक समूह का वर्गीकरण। इस समूह को कितने वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, वो कौन से आधार हैं जिनके आधार पर जिनके अनुसार हम समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग आधार दिए हैं, लेकिन सभी विद्वानों के अनुसार मुख्य रूप से समूह के वर्गीकरण के प्रमुख 6 आधारों पर निश्चित किया गया है। पहला है सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर। सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे तथा बड़े हो सकते हैं। समूह में सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक संबंध निश्चित होते हैं। जैसे छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक होगी, किंतु इसमें संबंध अधिक व्यवस्थित व घनिष्ठ होंगे। जॉर्ज मेल, जॉनसन तथा होम्स ने छोटे समूह को समाज का आधार माना। होम्स ने 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया और बताया कि हर युग में छोटे समूह ने अपने अस्तित्व को विघटनकारी तत्वों से बचाए रखा। इन्होंने इन छोटे समूहों में 3 विशेषताएं बताई। इनके सदस्यों में सक्रियता दिखाई पड़ती है, इन पर अंतःक्रिया का प्रतिमान सुदृढ़ होता है, ये भावना प्रधान होते हैं। होम्स ने इन समूह को संपूर्ण समाज का आधार व समाज की निरंतरता का एकमात्र कारण माना। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ बड़े समूह होते हैं। मैकाइवर पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे समूह का उल्लेख किया, इन्हें मर्टन समूह नहीं मानते क्योंकि इनमें हम की भावना होते हुए अंतःक्रिया नहीं होती। मैकाइवर पेज ने सामाजिक समूह को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया। क्षेत्रीय समूह, जिनमें व्यक्ति के हित व्यापक होते हैं और उस समूह के सभी व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे राष्ट्र, नगर, गांव आदि। दूसरी श्रेणी में हुए समूह हैं जो अपने हितों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन इनका संगठन अनिश्चित प्रकृति का है, जैसे शरणार्थी समूह, प्रजाति समूह आदि। तीसरी श्रेणी में वे समूह हैं जो अपने हितों के प्रति सचेत होने के साथ साथ संगठित भी हैं। इनमें सदस्य संख्या सीमित होती है, वे उत्तरदायित्व असीमित होता है, जैसे परिवार। दूसरा है स्थायित्व के आधार पर। इस आधार पर समूह को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्थायी समूह और अस्थायी समूह। स्थायी समूह वे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्था आदि, ये व्यवस्थित होते हैं। दूसरी ओर अस्थायी समूह वे होते हैं जो कुछ समय के लिए ही बनते हैं, ये अव्यवस्थित होते हैं, जैसे भीड़ श्रोता समूह। बॉटम और स्थायी व अस्थायी दोनों समूह के बीच एक आभासी अर्थ समूह का भी उल्लेख करते हैं। अर्थ समूह वे होते हैं जिनमें संरचना या संगठन का भाव होता है तथा समूह के सदस्यों में समूह के प्रति कम जागरूकता होती है। इनमें आयु, लिंग, समूह, सामाजिक वर्ग आदि को लिया जा सकता है। हम की भावना भी फीलिंग। हम की भावना के आधार पर अमेरिकन समाजशास्त्री समनर 2 प्रकार के समूह मानते हैं, अंत समूह और बाह्य समूह। अंत समूह इन ग्रुप से तात्पर्य उस समूह से है जिसमें सदस्यों के मध्य परस्पर हम की भावना होती है, जो उन्हें एकता में बांधती है। अंत है समूह के सदस्य अपने समूह को श्रेष्ठ व दूसरे समूह को निम्न मानते हैं। इसके सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों में आबद्ध रहते हैं। आपने आगे बताया कि बाह्य समूह में भी अंत समूह की विशेषता पाई जाती है, लेकिन बाह्य समूह इतर समूह होते हैं, अर्थात अंत समूह हम समूह और बाह्य समूह वे समूह हैं।
अंत समूह के अंतर्गत उन सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है जिन्हें हम समूह की संज्ञा दी जा सकती है। अंत समूह से बाहर जो लोग हैं वे इतर समूह हैं। अंत समूह परिवार के बराबर छोटा भी हो सकता है और संसार जैसा विशाल भी। परिवार, कॉलेज, देश आदि सभी हमारे लिए हम की भावना के कारण अंत समूह हैं, जिन्हें हम अपना नहीं समझते, जिनके प्रति हमारे मन में कटुता का भाव, घृणा, देश, प्रतिस्पर्धा, वह ईर्ष्या आदि की भावनाओं वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रकार आधुनिक युग में व्यक्ति के कार्य, रुचियाँ आदि जहाँ व्यक्ति प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है, ज्यों-ज्यों व्यक्ति की शैक्षणिक, बौद्धिक, कलात्मक, राजनीतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वे किन्हीं समूह से प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेता है। अर्थात व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह निर्मित हो जाते हैं, जहाँ सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आकांक्षा। मर्टन ने आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण किया। उन्होंने इसे ऐसा समूह बताया जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है किंतु वह उसका सदस्य बनना चाहता है। स्टाउफर ने संदर्भ समूह का संप्रति विकसित किया। उन्होंने अमेरिकन सिपाहियों को महत्वाकांक्षा का अध्ययन किया और उनके व्यवहार व कुंठाओं को संदर्भ समूह से संबंधित किया। शेरिफ ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में संदर्भ समूह की परिभाषा इस प्रकार दी है। संदर्भ समूह वे समूह हैं जिन व्यक्ति अपने को समूह के रूप में संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। प्रतिदिन की बातचीत में संदर्भ समूह वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति अपना समीकरण करता है या समीकरण करने की आकांक्षा रखता है। सामाजिक संबंध। छठा है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समूह का वर्गीकरण किया जा सकता है। समूह के सदस्यों के मध्य अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं, जैसे घनिष्ठ, अस्थायी, स्वार्थ प्रेरित या अन्य। इस सीमा के आधार पर समाजशास्त्रियों ने कई आधार माने हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कूली ने सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह की संप्रति को विकसित किया। मैकाइवर पेज ने सदस्यों के सामान्य व्यवहार, आर्थिक स्तर, हितों की पूर्ति, भू-भाग आदि को आधार मानकर समूह का वर्गीकरण किया, जिसके मुख्य 3 आधार हैं। भूभागीय इकाइयाँ, जिनमें समुदाय, वन जाति, राष्ट्र, नगर, गांव, पड़ोस आदि को लिया जा सकता है। हित सचेतन इकाइयाँ, जिसका संगठन निश्चित नहीं होता। इंटरेस्ट कॉन्शियस यूनिटीज विदाउट डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सामाजिक वर्ग, जाति, प्रतिस्पर्धा वाले वर्ग, प्रजातीय समूह, शरणार्थी समूह, राष्ट्रीय समूह आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। हित सचेतन इकाइयाँ, जिनका संगठन निश्चित है। इंटरेस्ट कॉन्शियस यूनिट्स विद डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें प्राथमिक समूह, परिवार, पड़ोस, खेल के साथी, क्लब आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक समूह का वर्गीकरण था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।